हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ वेक्टर एटम मॉडल को आगे लेके चलने के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर एटम मॉडल क्यों आया, उससे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी आगे, उनके जो की कॉन्सेप्ट थे उनको हमने देखा। फिर इससे हमें कितना हेल्पफुल मिली हमें एटम को समझने में, वो चीजें हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन्हीं की कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटा एज ए वेक्टर। अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, उसको एज ए स्केलर क्वांटिटी हम लेके चल रहे थे। बट स्केलर क्वांटिटी से क्या होता है कि हमें उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, सारी चीजें हमें नहीं पता चल रही थी। दो वेक्टर्स अगर हम क्या लेके चल रहे थे, अभी तक सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन में तो क्या था, कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड में मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो वेक्टर एटम मॉडल था वो किस केस के अंदर आया कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। अब इन दोनों की हमें क्या करना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उनको ऐड ऑन करना है, या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा उनको ऐड ऑन करना है। तो उनको ऐड करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि उनको स्केलर वे के अंदर ऐड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ द, अगर ये इलेक्ट्रॉन का मान लो इसका जो एंगुलर मोमेंटम वो इस साइड में है, ये वाला इसका एंगुलर मोमेंटम इस साइड के अंदर, तो इन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा, वो हम नहीं निकाल सकते स्केलर के केस के अंदर। ठीक है, जो भी इसको स्टेबल करने के लिए काम आएगा। उस केस में हम क्या लेके आते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम एज ए वेक्टर, मतलब उसको एज ए स्केलर क्वांटिटी न मान के वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। और इसी के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम के केस के अंदर ही, ठीक है, कि क्या होता है। तो इसके अंदर होता है इन एटम electrons possess two types of angular momentum। दो तरीके के कौन कौन से हैं हमने बात की थी, क्या बात की थी, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा किसकी वजह से आ रहा था, वो आ रहा था हमारा ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर था, जो कि किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था, वो वाला। तो इसमें फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा आ रहा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास, ऑर्बिटल और जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में, तो एल वेक्टर से। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो हमारा वेक्टर एटम मॉडल होगा, ये वेक्टर एटम मॉडल किसके लिए आया था, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए आया था। यहाँ पे हम पहली बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमारा जो नॉर्मल होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पहली चीज जो सोमरफेल्ड ने इसमें दी थी, वो क्या दी थी, यहाँ पे सोमरफेल्ड ने बोला था कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसकी वजह से होगा, comes from the electrons motion around the nucleus। ठीक है, और किसकी तरह, लाइक ए प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसने यूज लिया था, सोमरफेल्ड ने यूज लिया था, और उससे वहां पे हमारे पास ये वाला आया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है किसके अराउंड होता है, न्यूक्लियस के अराउंड होता है, और हमारे यहाँ से क्या मिलता है, हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिला। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म जो होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्योंकि हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्वांटम की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम के अंदर हम सारा कॉन्टिन्यूस लेके क्वांटाइज्ड वे के अंदर चलते हैं, और क्वांटाइज्ड वे ना बोल के आप बोल सकते हो डिस्क्रीट वे के अंदर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका क्या बोलेंगे,
क्वांटाइज बाय ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल। ओके, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये क्या होगा, इसका जो क्वांटाइज फॉर्म था हमने देखा था, हमने क्या देखा था, एल का जो वो होता है मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है हमारे पास, एल L+1 अंडर रूट में एंड एच कट। ठीक है, जहां पे एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बेसिकली होगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नोट डाउन कर लेना। ये तो था हमारा फर्स्ट वन। सेकंड वन जो हमारा आता है यहाँ पे, सेकंड वन आता है हमारा स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। स्पिन एंगुलर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एस बार से। ठीक है, जैसे वो किससे आया था, प्लेनेट जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ऑर्बिट उसके चारों तरफ क्या करते हैं, मोशन करते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट लेके हमारे पास आया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहां से आता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बेसिकली आता है कि इट कम्स फ्रॉम इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड इट लुक लाइक इट लुक लाइक द इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब जो जिस एक्सिस पे है, एक तो क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अर्थ एक तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ओके, एक ये मोशन हो गया जिसमें हम किसको बोला था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वहां से आता है। सेकंड थिंग, जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पे, जो उसका एक्सिस होता है वहां पे भी रोटेट करती है, तो उसको आप रेफरेंस लेके चल सकते हैं यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाला। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो स्पिन होता है वो क्या करता है, स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस जस्ट लाइक ये अर्थ। ठीक है, अर्थ क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, तो वो वाला केस हम क्या लेके चल सकते हैं, यहाँ पे स्पिन वाला लेके चल सकते हैं। अब वही जैसे कि हमने क्वांटाइज कंडीशन देखी थी, क्वांटाइज कंडीशन फॉर द स्पिन क्या होता है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एस वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स वेक्टर आ जाएगा S+1 अंडर रूट में एंड एच कट एंड द इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन होती है वो क्या होती है हमारे पास 1/2। सो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एस वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, हमारे पास 1/2 +1 अंडर रूट में एंड एच कट, सो दैट 1/2 एंड 3/2 अंडर रूट एच कट एंड वी फाइनली गेट द आंसर √3/2 H। ठीक है, ये किसके लिए इसके अंदर आया, ये आया हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंट आएगा इसके अंदर। दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम हमें दिखाता है यहाँ पे, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा का होता है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम और मोमेंटम दोनों सेम होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। दो चीजें हो गई, दोनों के दोनों हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब आता है इन दोनों का एड ऑन। हमें क्या देखना है कि हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखा, फिर हम देखा ऑर्बिटल, क्या इन दोनों को एड ऑन करके क्या आता है,
अभी अलग अलग था ना, अब हम देखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, ये तो अलग अलग थे। तो आप नेक्स्ट पॉइंट डाल के देखना। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम वही है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, अब इसका जो स्ट्रक्चर आपको मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है इसका, ये मान लो आप जेड एक्सिस, दिस वन इज वाई एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ओके, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम एल होता है, सॉरी एल जो होता है वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल वेक्टर, जो एल रोटेट कर रहा है यहाँ पे। ओके, फिर आता है हमारे पास आर वेक्टर, सॉरी एस वेक्टर। एस क्या होता है, और एस से पहले हम निकालते जे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास जे, एंड इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है पूरे में, जो कि हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहीं पे एक्सिस पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। राइट, एक्सिस पे जब ये इलेक्ट्रॉन अपने रिवॉल्व करेगा तो उसके इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एस वेक्टर। तो हम जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, अब ये कोन के टाइप में, तो कोन में क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस होगी वो भी सेम ही होगी, जे ही होगा। तो जो ये वाला होगा ये भी क्या होगा, सेम होगा, और सेम क्या होगा, ये जे वेक्टर। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है जो हम दिखाते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जब हम अब ये भी होगा कि लाइक हम जेड एक्सिस के अंदर ही क्यों लेते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर क्यों नहीं लेते, वाई के अंदर क्यों नहीं लेते। तो इसका सीधा सा फंडा है, हम बात करते हैं स्पेस की। राइट, स्पेस मतलब 3D की। 3D के अंदर क्या होता है, सबसे जो इजी फाइंड आउट करने की जो क्वांटिटी होती है हमारे पास क्या होती है, जेड एक्सिस होती है। वाई, बिकॉज अब हम जानते हैं यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होता है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड हमारे पास होता है आर कोस थीटा। मतलब हमारे पास आर तो सही है इसमें, जो एक्स्ट्रा टर्म है ये वाली, बस इस एक्स्ट्रा टर्म का हमें कैलकुलेशन ना करने के लिए हम बेसिकली किस में जनरेट करते हैं इसको, एक्स एक्सिस के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी जेड के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं। फिर जेड में निकालने के बाद हम रिलेशन देखते हैं। वाई, बिकॉज रिलेशन को देखते हुए हमारा दो तो आ चुके हैं यहाँ पे, आर और थीटा के अंदर हमने निकाल दिया। अब बचता क्या है, सिर्फ फाइव बचता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में लगते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं, हार्ड टर्म ऐसे नहीं कि सीधा हार्ड पे हम जा रहे हैं। हम पहले सीधा सिंपल वाला लेके चलते हैं, इजी लेके चलते हैं, फिर मॉडरेट करते हैं, फिर हार्ड डिफिकल्ट करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, सिंपल वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब एल जेड कैलकुलेट कर लेंगे। एल जेड कैलकुलेट करने के बाद एल हमारे पास होता है ये, सॉरी जे जेड कैलकुलेट करते हैं। जे की वैल्यू हमारे पास होती है जे जे प्लस वन एच कट। फिर हम जे एक्स और जे वाई की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एल, ये क्या हो गया एस, और ये क्या हो गया यहाँ पे। तो एक ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। ये वाला
ठीक है, जहां पे ये क्या है एल, ये हमारे पास एस। अब हम जानते हैं वेक्टर एडिशन रूल से, ठीक है, वेक्टर एडिशन रूल क्या बोलता है कि जो एक दूसरे से टेल, मतलब यहाँ पे टॉप है इसका, एस का क्या है टेल है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है यहाँ से सीधा जाके यहाँ, बट जो जे है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो अपोजिट होगा वो इक्वल होगा जो एक डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल, तो इनको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जे वेक्टर किसके इक्वल होगा, एल वेक्टर प्लस में एस वेक्टर। इक्वेशन नंबर आप इसको दे सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, ओके। और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं this does not mean that simple and like scalars. Why? Because they form a triangle. इन वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के अंदर क्या कर रहे हैं, ये एक ट्राइंगल का फॉर्म कर, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे इसको सिंपली स्केलर की तरह ऐड ना करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वेक्टर के लिए वेक्टर की तरह मानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है, और जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, जे से, राइट। अब इसका भी हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म देखना है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म जे वेक्टर इक्वल्स में, एक तो हमारे पास होता है जे प्लस वन रूट एच कट, और इसी को हम लिख सकते हैं जे वेक्टर इक्वल्स में जे प्लस वन एच कट। ये वाला किसके केस के अंदर होता है, ये वाला होता है फॉर एटम्स एंड दिस वन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में, ठीक है। अब हमारा पता है वेक्टर एटम मॉडल के अंदर एक चीज आई थी कि हमें यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ना, और फाइन स्ट्रक्चर हम बेसिकली देखते हैं एंगुलर मोमेंटम के अंदर, तो यहाँ पे जो फाइन स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से देखने को मिलता है यहीं पे दिखा दूंगा आपको मैं एग्जांपल के तौर पर। तो इसी चीज में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपने डायग्राम अभी तक बना दिया होगा, नहीं बनाया तो बना सकते हैं, अभी हम इसको रफ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे कि हमें हमारे पास यहाँ पे आ रहे एल और एस आ रहे ना, एल और एस, एल और एस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो फॉर एल इक्वल्स टू 1 एंड एस इक्वल्स टू 1/2, राइट। और वो तो हमने क्या देखा था वेक्टर एडम मॉडल के अंदर, जब इसका हम टोटल निकालते हैं तो टोटल जो होता है ना जे मैग्नीट्यूड में, वो क्या होता है L प्लस एस टू L माइनस एस, L प्लस एस से L माइनस एस। वाई वी टेक मॉड्यूलस या मोड ऑन दिस क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ द इफ L is greater, sorry, S is greater than L, ओके, सो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। अगर ये नेगेटिव के अंदर आती है, बट वी नो दैट द जो एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम नेवर इन नेगेटिव, मतलब वो कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो जे की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज 1 प्लस में 1/2 टू 1 माइनस 1/2, ओके। सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 एंड ये आ जाएगा 1/2। एक चीज याद रखना, नोट डाउन करके लिखना,
डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। स्टेट्स कौन सा, 3/2 से 1/2, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स इज ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी मतलब एक, कोई भी होगा इनके जो दो कॉन्सिक्वेंस जो स्टेट चलेंगी, जैसे कि 1, फिर 1 के बाद सीधा 2 ही आएगा, बीच में 1.5 नहीं आएगा, सीधा 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही 3/2 है तो 3/2 से पीछे अगर जा रहे हैं तो 1/2 होगा। सीधा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ओके, तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए हर स्टेट के बीच में। ऐसा नहीं कि लाइक हम 1/2 ले रहे हैं, 1/2 के अगले स्टेट हम 5/2 जा रहे हैं, 3/2 को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीजें वहां पे क्या होंगी, टोटल एंगुलर मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, वहां पे गलत होगा उस केस के अंदर, ठीक है। तो एक ये था यहाँ पे जिसमें 3/2 एंड 1/2 था। और यहां से हमारे पास क्या आता है, यहां से हमारे पास आता है this splitting into multiple J values. Explain फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्यों, क्योंकि हम सीधा क्या देख रहे थे, अभी तक हम क्या देख के चले थे, L = 1 होता है, फिर L = 1 के बाद L = 2, फिर 3, 4, 5, सिर्फ ये तक चल के लेके चल रहे थे हम, किसमें, सोमरफील्ड के अंदर, ठीक है। सोमरफील्ड जो हमने बोर का जो एक्सटेंशन फॉर मॉडल देखा था उसके अंदर हम ये लेके चल रहे थे। बट फिर उसके बाद होता है स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, स्पिन हमें पता चली कि 1/2 स्पिन होती है इसकी। फिर जब स्पिन हमें पता चली 1/2 होती है तो उसके बाद हमें जब और फाइन किया उसको हमने, तो और फाइन करने पर हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ L = 1 के केस के अंदर हमारे पास दो स्टेट्स और देखने को मिलेंगे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा 3/2 एंड 1/2। मतलब जो अभी तक हम लेके चल रहे थे, S के बाद सीधा P आता है, P के बाद D, D के बाद F। अब क्या हो गया कि S के बाद P तो आएगा, बट P में भी फिर हमें अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे कि L = 1 पे क्या होता है, P होता है, तो P के बाद D ना आके P के अंदर भी दो स्टेट होंगी, P 3/2 एंड P 1/2, ये दो स्टेट होंगी P के अंदर, फिर D आएगा, ठीक है। फिर D के अंदर करेंगे तो कितनी स्टेट्स आती हैं, F के अंदर कितनी अलग स्टेट्स आती हैं, वो चीजें हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट इतना हो गया कि हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर था उसको अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर दिया है अभी तक का, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में आ गया, ये वाला एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आई थिंक आपने अब तक ड्रॉ कर लिया होगा ये। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटा एज ए वेक्टर, जो हमने देखा एंगुलर मोमेंटा को, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटा को हमने वेक्टर की फॉर्म में तो देख लिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि वेक्टर की फॉर्म में, चलो ये ठीक है यहाँ पे आया था, बट एक चीज होती है ना कि लाइक इसके अंदर हमें वेक्टर देखा, बट वेक्टर की फॉर्म में जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो वहां पे हमारे पास डायरेक्शन भी आती है। स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं आती है, ओनली हम वहां पे क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम बात करते हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते। बट हम जब वेक्टर एटम मॉडल की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्शन लेके चलेंगे। डायरेक्शन को हमने किससे डिनोट किया था, स्पेस क्वांटाइजेशन से। तो सेकंड थिंग हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्पेस क्वांटाइजेशन। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बेसिकली कि it refers that the idea that angular momentum vector
does not point in any direction, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो अपने आप को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ठीक है, इन एनी पॉइंट आउट, ठीक है, बट ओनली इन सम अलाउड orientations. Which called quantized direction in space. मतलब कि अभी हम क्या बोल के चल रहे थे, जो हमने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो तो हम डायग्राम में कुछ ऐसे बनाया था हमने, जो था हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा हम एक तो लेके चल रहे हैं ये वाला, बट ये इसी तरीके से ना होके अगर हम इसको मानते हैं एक्स जेड एक्सेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये मानेंगे इतना। अब ये सिर्फ ऐसे पॉइंट आउट करके हम क्या बोल सकते हैं अभी तो, कि यहाँ पे इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है ये, या इधर को इसके अंदर भी हो सकता है ये, बट जो इसके साथ ये एंगल बनेगा स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक एंगल होगा यहाँ पे, तो उन फिक्स वैल्यूज के, मतलब जो एंगल की कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज पे ये क्या करेगा, अपने आप को पॉइंट आउट करेगा, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या करेगा, अपने आप को पॉइंट आउट करेगा। उन डायरेक्शंस के अलावा वो कहीं पे भी क्या करेगा, अपने आप को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे बोर ने बोला था, और एनर्जी लेवल्स के अंदर भी हम जा रहे थे तो वहां क्या हो रहा था, फिक्स एनर्जी लेवल्स के अंदर ऐसे ही उसका जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नीट्यूड था, अभी जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन भी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला इसको, क्वांटाइज्ड डायरेक्शन इन स्पेस। ओके, समझ में आ गया, ये था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 एंगुलर तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे only certain components along a given axis, इसको हम बोल सकते हैं से जेड एक्सिस, आर अलोड, ठीक है। ओनली क्या होगी, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला था जेड एक्सिस अगर आप नॉर्मली केस के अंदर ले लो, तो नॉर्मल केस के अंदर जो जेड एक्सिस होता है हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा आर कोस थीटा, ठीक है। जेड की जगह क्या ले रहे हम, डी जेड, जी जेड, आर क्या है हमारे पास, जेड है ये हमारे पास, मोड ऑफ जेड, एंड ये क्या है हमारे पास, कोस थीटा। एक रिलेशन तो ये वाला आएगा, अलोन जेड आर, है ना। और जो कंपोनेंट होगा और अरो जो कंपोनेंट होगा जेड, वो डिस्क्रीट वे के अंदर होगा, और उसको क्या बोलते हैं हम, एम जे एच कट, ठीक है। जहां पे एम जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, माइनस जे टू जे, एम जे की वैल्यू होगी माइनस जे टू जे, यहाँ पे भी स्मॉल एम हम यूज कर सकते हैं, माइनस जे टू जे, स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कैपिटल एम या सॉरी स्मॉल जे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कैपिटल जे हुआ एटम्स के लिए। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे कैपिटल जे, ठीक है। स्मॉल जे होगी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पे ये वाला आएगा हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इन द स्पेस, इन स्पेस, ठीक है, इन स्पेस। मैंने क्या बोला था, जेड के लिए अगर अपन देखते हैं तो जेड के लिए क्या होगा, जे जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जे कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड निकालते हैं।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जे एच कट इक्वल्स टू में इस जे को हमने क्या लिखा था, जे जे प्लस वन अंडर रूट में एच कट एंड कोस थीटा, सो दैट्स वी गोट द एंगल कोस थीटा इक्वल्स टू में एम जे डिवाइड में जे जे प्लस वन। ठीक है, ओके। इक्वेशन नंबर आप इसको देना फर्स्ट, सॉरी थर्ड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्या, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे फॉर जे इक्वल्स टू में 3/2। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर जे की वैल्यू हमें दे रखी है तो एम जे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एम जे की जो वैल्यू होगी, एम जे की वैल्यू होती है पर्टिकुलर माइनस जे टू जे, और सेकंड थिंग जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यूनिटी, मतलब एक का डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस जे टू जे मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 3/2 टू 3/2, ठीक है। अब एक का डिफरेंस मतलब 3/2 प्लस वन का रहेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, एम जे इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस वन करेंगे तो माइनस 1/2, और एड ऑन करेंगे तो 1/2 एंड 3/2। मतलब एक जे की वैल्यू पे जे इज इक्वल टू में 3/2 के ऊपर हमें जो एम जे की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, हमें चार वैल्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। चार वैल्यूज हमें देखने को मिली, मतलब अब इन चार वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी थर्ड में, सो इक्वेशन थर्ड पहला केस हम लेते हैं j इक्वल्स टू में 3/2 एंड m इक्वल्स टू में माइनस 3/2। इसके केस के अंदर कोस क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा माइनस 3/2 डिवाइड्स में 3/2 प्लस वन अंडर रूट में, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये माइनस 3/2 डिवाइड्स में 2 5 3 जा 15 डिवाइड्स में 2, सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी लास्ट इसकी वैल्यू, माइनस रूट 3/5। ओके, सो वी गोट थीटा इक्वल्स में कोस इनवर्स 3/5 माइनस थीटा 1। एक एंगल सेकंड के लिए निकालेंगे 3/2 और माइनस 1/2। तो जब इसके लिए निकालेंगे तो कोस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 डिवाइड्स में 3/2 प्लस 1। सो थीटा 2 इक्वल्स टू हमारे पास यहां से आ जाएगा माइनस 1/2 कोस इनवर्स माइनस 1/√15। ये आगे थीटा 2, ऐसे हम थीटा 3 निकालेंगे यहाँ पे, कोस थीटा आ जाएगा 1/2 डिवाइड्स में 3/2 प्लस 1 अंडर रूट में 1/2 √15 डिवाइड्स में 2, सो वी गो थीटा 3 इक्वल्स टू में कोस इनवर्स 1/√15 एंड द फाइनल वन इज 4 j इक्वल्स टू में 3/2 एंड m इक्वल्स टू में यहाँ पे जाएगा 3/2, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या जाएगा, या हम बोल सकते हैं कोस थीटा हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे 3/2 डिवाइड में 3/2 प्लस 1, दिस इज 3/2 डिवाइड्स में √15 डिवाइड्स में 2, सो वी गोट
थीटा 4 इक्वल्स टू में कोस इनवर्स √3 डिवाइड्स में 5। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जे की एक वैल्यू पे मतलब 3/2 पे ये सभी डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली ना होके, जो भी इसकी पूरी डायरेक्शन थी उसमें कॉन्टिन्यूस ना होके सिर्फ 4 पॉइंट्स पे वेरी करेगा। सिर्फ 4 पॉइंट्स पे रहेगा। कहाँ पे? थीटा इक्वल्स टू दिस वन पे, थीटा इक्वल्स टू दिस पे, दिस वन एंड दिस वन, इन 4 पे। तो ये एंगल कैसे होंगे? ये एंगल कुछ इस तरीके से होंगे। हम किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? जेड एक्सिस की, मतलब डेल जेड ले रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है। थीटा जो होगा यहाँ पे, ये पूरा थीटा, तो हमारा 4 क्या होगा? एक तो थीटा यही वाला है, थीटा। और अगर आपने नोटिस करा होगा, ये माइनस में, 2 प्लस में, 2 माइनस में, 2 प्लस में, 2 माइनस में, और दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसका है? 90 का डिफरेंस है। कुछ इस तरीके से ये एंगल हमें शो होंगे। अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम एंगल कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा इनमें। ओके, तो ये दो एंगल होंगे। यहाँ पे अगर इनका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेके, तो जो ये एंगल होगा हमारा पास कौन सा? थीटा 1। मान लो सपोज दैट ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास? थीटा 3 हमारे पास ये वाला है ना, थीटा 1 दिस वन, थीटा 2 दिस वन, ये वाला, और ये नहीं आएंगे, ये थीटा 3 आएगा। ये थीटा 4, थीटा 1, थीटा 2। ओके, ये माइनस में, ये प्लस में है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब इस पूरे सर्कल के अंदर जो इसका सर्कल होता है ये वाला, इस पूरे सर्कल के अंदर जे इक्वल्स में 3/2 के केस के अंदर सिर्फ हमें ये 4 डायरेक्शंस मिलेंगी। इन 4 डायरेक्शंस के अलावा कहीं और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, वो हमें नहीं दिखेगा। ओके, ऑलराइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जो क्वांटाइज डायरेक्शन था इन स्पेस के अंदर, मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हमने देख लिया, बोर के अंदर देखा था, सोमरफेल्ड के अंदर देखा था, स्पिन के अंदर हमने देख लिया। ये जो अलग था वेक्टर एटम मॉडल के अंदर, वो ये था कि यहाँ पे डायरेक्शंस भी फिक्स होती हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसका ये मतलब था यहाँ पे, ठीक है, ये होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट? तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग तो जो हमारी यहाँ से आएगी हमारे पास, जो हम ये देख रहे हैं ना कि सिर्फ एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर होगा, यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी जब हम आगे बात करेंगे जीमान इफेक्ट की। उसमें हमें क्या हेल्प मिलेगी? जीमान इफेक्ट में हमें हेल्प मिलेगी कि इन ए मैग्नेटिक फील्ड these different orientations lead to different
एनर्जी लेवल्स। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो जीमान इफेक्ट के अंदर यहां से इन ओरिएंटेशन जो हम निकाल रहे हैं उससे हमें यहाँ पे हेल्पफुल मिलेगी। एंड द सेकंड थिंग इज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। हमने देखा इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम थे उसको एज ए वेक्टर की फॉर्म में हमने देखा, और देखा हमने क्या, स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, ओके, ये आप नोट डाउन करना और कर लेना। आज क्लास में तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का लेके। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर कमेंट्स में बताना। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहे हमारे इसके साथ। अगली क्लास में हम एक जो टर्म आती है इसी के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जानेंगे कि वो होती क्या है, और इसमें से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।